हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आजाद हाई स्कूल। तो आज की वीडियो के अंदर स्पेशली हम क्या करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं आज पीएच स्केल के बारे में। अब पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। इससे पहले जो वीडियोस हमने दी उसमें हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, तो वो सारा हमने अपनी पहली वीडियोस में बच्चों पढ़ लिया है। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को जाके वॉच कर लें ताकि आपका एसिड और बेस वाला कंसेप्ट जो है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो सके। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ पीएच स्केल कि पीएच स्केल एक्चुअली में क्या होता है। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल एक्चुअली किस लिए यूज किया जाता है? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर इंडिकेटर का भी यूज होता था, कुछ जो हमने स्टार्टिंग पहली वीडियो में पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में, वो भी कुछ इसी तरह का काम करता था, बट उसमें और पीएच स्केल में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है वो यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इंडिकेटर्स एक्चुअली क्या होते थे, इंडिकेटर से हम एसिड और बेस के बारे में पता कर सकते थे कि जिस कौन सा सबस्टेंस है जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट है और कौन सा सबस्टेंस है जिसके अंदर बेस प्रेजेंट हो सकता है। तो इंडिकेटर की हेल्प से हम एसिड और बेस की एग्जिस्टेंस को चेक करते थे। बट यहां पे जो पीएच स्केल है इसके दो फायदे हैं। एक तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से सबस्टेंस जो है वो एसिडिक है और कौन से सबस्टेंस जो है वो बेसिक है। और दूसरी चीज, अगर वो एसिडिक है तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर वो बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक बेस है, इस चीज को हम पीएच स्केल की हेल्प से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब पीएच स्केल जो था वो किसने डिवाइस किया था? वो सोरेनसन ने डिवाइस किया था, ठीक है। सोरेनसन थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1909 में इस पीएच स्केल को डिवाइस किया, ठीक है। और उन्होंने इस पीएच स्केल की हेल्प से एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर भी किया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये एक यहां पे डायग्राम आपको बताई गई है, वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। अब पीएच स्केल जो होता है उसकी जो वैल्यूज होती है वो कहां से लेके 0 से लेके 14 के बीच में लाई करती है। जनरली जो पीएच स्केल होता है 0 से लेके 14 के बीच में होता है, ठीक है, और बीच में 7 आता है। अगर किसी भी सबस्टेंस की पीएच वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में आ रही है तो दैट मीन्स वो एसिडिक है। अगर कोई भी सबस्टेंस है जिसकी पीएच वैल्यू 7 आ रही है दैट मीन्स वो न्यूट्रल सबस्टेंस है। और कोई भी सबस्टेंस है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से लेके 14 के बीच में आ रही है तो वो बेसिक सबस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन इसकी हम कह सकते हैं कि जैसे यहां पे इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अगर किसी भी सबस्टेंस के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी एक सबस्टेंस है जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो दैट मींस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब ये हो गया, जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते थे, वो एसिड जो पूरी तरह से वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पे लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, वही स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। तो पीएच का भी वही फंडा आ गया, क्या कि अगर कोई सबस्टेंस है और उस सबस्टेंस में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है तो दैट मींस उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। या फिर एक चीज और कह सकते हैं हम कि पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के। विच मीन्स अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इट मीन्स पीएच वैल्यू कम होगी, और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है तो दैट मींस पीएच वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मीनिंग आ गया, ठीक है। तो ये दूसरी डेफिनेशन निकल के आ गई हमारी पीएच के बारे में। अब देखिए क्या दिया यहां पे
कि स्ट्रेंथ एसिड और बेस की मेजर करने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है। और नीचे पी, हाँ यहाँ पे एक चीज हो रहा है, पीएच की फुल फॉर्म एक्चुअली में क्या होती है? पी जो है वो जर्मन वर्ड पोटेंज से लिया गया है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? पावर। और H का मीनिंग होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अगर इसको पूरी फुल फॉर्म हम देखें पीएच की, तो वो क्या आ जाती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की कितनी पावर है। अगर हाइड्रोजन आयन्स ज्यादा हैं, ध्यान से समझिए, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल भी कम है, बिल्कुल ही कम है, तो दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस में हम ये भी कह सकते हैं कि उस केस में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब भाई साहब कैसे बढ़ जाएगी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन? क्योंकि इस साइड में OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, और H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। और अगर हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, और अगर 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब OH के केस में देख लेते हैं, अगर 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, OH नेगेटिव आयन की, ध्यान से सुनिएगा। और अगर 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो ये दोनों H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अकॉर्डिंगली पीएच की जो वैल्यूज है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको वही दिया है कि पीएच स्केल जो था वो सोरेनसन ने 1909 में डिवाइस किया था टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। पीएच का मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब जो पीएच स्केल होता है उसके कुछ कलर्स होते हैं, जैसे 0 से लेके 14 तक जो वैल्यूज होती है वो पीएच स्केल की होती है, और हर एक वैल्यू का एक कलर डिफाइन किया गया है। ठीक है, पीएच स्केल को हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। पीएच स्केल को हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई साहब? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इंडिकेटर का काम क्या होता है? ये तो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा ही था। इंडिकेटर वो होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं? हमें एसिड और बेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे पीएच जो है, पीएच स्केल जो है वो एसिड और बेस को डिटेक्ट करने में हेल्प तो कर ही रहा है, बट उसकी स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। और स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट की जाती है? इस पीएच स्केल की हेल्प से। हर एक पीएच नंबर का एक कलर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हर एक नंबर के नीचे उसका कलर दिया गया है कि अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं या पीएच का हम यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसकी पीएच वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो कलर जो है वो डिफाइन करेंगे कि उसकी पीएच वैल्यू सॉल्यूशन की क्या होगी। एग्जांपल के लिए जैसे देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे मैं आपको नीचे कुछ सॉल्यूशंस दिखाऊंगा। ठीक है, और उन सॉल्यूशंस के अंदर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स। ठीक है, यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एक से ज्यादा इंडिकेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिलके क्या बनाता है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाता है। ठीक है, तो पीएच जो है वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अब ये हमने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने कोई भी एक सोल्यूशन डाला यहाँ पे। ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे एक सोल्यूशन है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर हम क्या करेंगे? डिप करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को, जैसे लिटमस पेपर होता था। ठीक है, जैसे लिटमस पेपर होता था उसी तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करेंगे। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम जब भी किसी सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो उसका कलर जो है वो एवरी टाइम चेंज हो जाएगा, और उस कलर को जब हम इस स्केल के साथ चेक करेंगे तो जिस कलर के साथ भी वो मैच करेगा वही उसकी पीएच वैल्यू हो जाएगी। किसकी पीएच वैल्यू? उस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू। समझ आ रहा है आपको? चलिए, अब जैसे इसके अंदर मैंने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, जैसे लिटमस पेपर होता था उसी तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। अब इस सोल्यूशन के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर जब मैं इस इंडिकेटर को डालूंगा तो इस इंडिकेटर का, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया।
अब इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को बाहर निकाल के जब इस स्केल के ऊपर हम उसको चेक करेंगे कि किसके साथ उसका कलर मैच कर रहा है, तो उसका कलर किसी ना किसी पीएच वैल्यू के साथ मैच करेगा और वही वैल्यू जो है वो इस गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो कलर है वो किसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे पीएच 1 के साथ, यानी कि ये 1। तो 1 के साथ अगर पीएच वैल्यू 1 होती है तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर जिसकी भी पीएच वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में आएगी सोल्यूशन की, वो एसिडिक होंगे। जो 0 वाला होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 0 आएगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, मींस उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, या फिर हम कह सकते हैं उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? चलिए, सेकंड सोल्यूशन हमने लिया यहाँ पे इस बीकर के अंदर। सपोज कर लो ये सोल्यूशन हमने लेमन जूस लिया, ठीक है, नींबू का पानी ले लिया इसके अंदर, ठीक है, लेमन जूस लिया। अब लेमन जूस के अंदर जब हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप किया तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। अब कलर क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर कलर हल्का सा जो है वो येलो कलर का हो गया। अब जब इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम बाहर निकालेंगे और इस पीएच स्केल के साथ मेजर करेंगे तो इसकी पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 आएगी, मींस इसके साथ ये जो कलर है ये मैच करेगा। तो यानी कि लेमन जूस इज आल्सो अ एसिडिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। और 0 से लेकर 7 तक भाई साहब क्या होते हैं, एसिड होते हैं। लेकिन अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूं गैस्ट्रिक जूस और लेमन जूस के बीच में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा गैस्ट्रिक जूस। क्यों? क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 1 आ रही है। और जो लेमन जूस होगा वो वीक एसिड होगा एज कंपेयर टू गैस्ट्रिक जूस। क्यों? क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 2 आ रही है। और हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि पीएच जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन। इस साइड में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या करती है, इंक्रीज करती है। मींस 0 की H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, तो मींस वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। और इस साइड में अगर 7 से 14 की तरफ जाएं तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। या फिर हम कह सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है इस साइड में। और इस साइड में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, इसके उल्टा बिल्कुल। अगर H पॉजिटिव इंक्रीज कर रही है तो OH नेगेटिव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ आ रहा है? चलिए, तो लेमन जूस क्या है, उसकी पीएच वैल्यू क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। सिमिलरली आगे देखते हैं, एक सोल्यूशन है प्योर वाटर। अब प्योर वाटर के अंदर जब हम क्या डालेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालेंगे, तो प्योर वाटर का कलर जो है वो कुछ 7 के अकॉर्डिंगली आएगा, ग्रीन कलर का आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का आया। तो प्योर वाटर जो होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ये बिल्कुल न्यूट्रल रहता है प्योर वाटर। समझ आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमारे पास है, ठीक है, एक और सॉल्यूशन लिया हमने इसके अंदर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जब हमने क्या किया, डिप किया, यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप किया, तो इसका कलर भी चेंज होगा। अब वो कलर को जब हम इस पीएच स्केल के साथ मैच करेंगे तो इसकी जो पीएच वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 10 के करीब आएगी, ब्लू कलर का। तो अब 10 क्या होता है, 10 पीएच वैल्यू होना का मतलब क्या है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सोल्यूशन है वो क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि पीएच वैल्यू अगर 7 से 14 के बीच में लाई कर रही है तो दैट मींस बेटा इट्स अ बेसिक सोल्यूशन। अब कौन सा बेसिक सोल्यूशन हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है, ये वीक बेसिक सोल्यूशन है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशंस वो होंगे जिनकी पीएच वैल्यू 14 रहेगी। यहां पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई रहेगी, वही स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। और जहां पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम रहेगी वो वीक बेस कहलाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी फिर से वही, जैसे हमने डिप किया यूनिवर्सल इंडिकेटर को, तो इसकी भी पीएच वैल्यू क्या आएगी, इसकी पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 14 आएगी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, पीएच 14 आया, तो 14 जिसकी पीएच वैल्यू होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसकी पीएच वैल्यू 0 होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जनरली कंसंट्रेटेड HCl जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 0 होती है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि HCl जो है वो
कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर और लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है। दैट्स व्हाई कंसंट्रेटेड HCl इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कुछ हमारे पास वैल्यूज हैं, उसकी मैं आपको बताऊंगा कि सोल्यूशन क्या है, कलर पीएच पेपर में क्या होता है और पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है और नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास सलाइवा, मींस सलाइवा क्या है, जो हमारा थूक होता है बिफोर मील, खाना खाने से पहले जो हमारा सलाइवा होता है उसकी पीएच वैल्यू कुछ और होती है, और जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद जो हमारा सलाइवा बनता है उसकी पीएच वैल्यू कुछ और हो जाती है। ऐसा कैसे? क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारे सलाइवा हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, शुगर कंटेनिंग फूड होते हैं, तो वो हमारे माउथ के बैक्टीरिया उनको ब्रेक डाउन करके हमारे माउथ की पीएच वैल्यू को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो सलाइवा होता है वो क्या होता है, एसिडिक बन जाता है। पहले हमारा सलाइवा बेसिक होता है, बट जैसे हम शुगर कंटेनिंग फूड को खाते हैं तो जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो हमारे माउथ की पीएच वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मुंह की जो माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो जैसे सलाइवा है, इसका अगर कलर पीएच पेपर के ऊपर चेक किया जाए, पीएच पेपर यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर चेक किया जाए तो ग्रीन आएगा और पीएच वैल्यू क्या आएगी 7.4, तो दैट मींस इट्स अ बेसिक, क्योंकि 7 के ऊपर की जो पीएच वैल्यूज होती है वो क्या होती है, बेसिक होती है। सेकंड, सलाइवा आफ्टर मील, अब आफ्टर मील जब खाना खा लिया तो अब ये देखिए अब कलर जो है वो पीएच पेपर के ऊपर चेंज हो जाएगा, पहले ग्रीन था अब येलो हो जाएगा और उसकी पीएच वैल्यू क्या आएगी 5.8। अब देखिए कलर क्या हो गया, पीएच वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। रिड्यूस होने का मतलब ये हो गया कि पहले जो हमारा सलाइवा था वो बेसिक सोल्यूशन था, अब जो सलाइवा हमारा हो गया वो क्या हो गया, एसिडिक बन गया। क्यों? क्योंकि हमने अगर कोई भी खाना खाया तो जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करके उसको एसिड में हमारे माउथ की पीएच वैल्यू को ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं और वो एसिडिक बन जाता है। ठीक है, तो एसिडिक हो गया। उसके बाद थर्ड है लेमन जूस, उसका कलर क्या आएगा पीएच पेपर के ऊपर, ऑरेंज, और 2.5 आएगी उसकी पीएच वैल्यू, तो एसिडिक होगा, ये भी नेचर इसका। नेक्स्ट फोर्थ है कलरलेस एरेटेड ड्रिंक जो होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है और पीएच वैल्यू 6 आती है, तो वीक एसिड आएगा, 7 से थोड़ा सा पहले है, तो वीक एसिड की कैटेगरी में आएंगी कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स। फिफ्थ है कैरेट जूस जो होता है वो येलो पीएच पेपर आता है 5.6 यानी कि वो भी एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक आएगा। फिफ्थ में आ जाता है कॉफी, कॉफी जो हम पीते हैं, कलर अगर पीएच पेपर के ऊपर इसका चेक किया जाए, डिप किया जाए कॉफी के अंदर पीएच पेपर को, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो चेंज हो जाएगा, और पीएच अगर उसको मैच किया जाए पीएच स्केल के साथ तो क्या आ जाएगी, 5 पीएच वैल्यू आएगी। अब 5 पीएच वैल्यू यानी कि एसिडिक होगा वो भी। सिमिलरली और भी बड़े सारे यहाँ पे सब्सटेंस है जिनकी पीएच वैल्यू से आप ये चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएच का बेसिक पार्ट कि पीएच क्या होता है और किस तरह से हम पीएच वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और पीएच वैल्यूज का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।